बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, भारतीय ताबूत में आखिरी कील ठोंकने की तैयारी। अफगान तालिबान का वफद पाकिस्तान पहुंच गया। उम्मत मुसलमा को लीड करने का किरदार सामने आ गया। आखिर क्या होने जा रहा है? वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलते वाकयात से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, वज़ारत खारजा की दावत पर अफगान तालिबान का वफद इस्लामाबाद पहुंच चुका है। वफद मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की क़यादत में आया। वफद अफगान धड़ों के दरमियान मुफाहमती अमल के हवाले से पाकिस्तानी क़यादत को आगाह करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ारत खारजा की दावत पर अफगान तालिबान का वफद गुज़श्ता रात दोहा से पाकिस्तान पहुंचा। अफगान तालिबान का वफद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की दावत पर पाकिस्तान आया। वफद के साथ अफगान अमन अमल में पेशरफ से मुतालिक बात होगी। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की क़यादत में अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर का वफद इस्लामाबाद पहुंचा। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अफगानिस्तान ने यह कहते हुए कि जब तक तालिबान भी कैदियों को रिहा नहीं करेंगे तब तक मजीद कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से इस हफ्ते शुरू होने वाले अमन मुज़ाकरात एक बार फिर टल सकते हैं। अफगान हुकूमत ने कहा कि वो तालिबान के बाकी 320 कैदियों को रिहा नहीं करेगी। इसकी वजह से अगले चंद दिनों में होने वाले मुजव्वज़ा अमन मुज़ाकरात एक बार फिर टल सकते हैं। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने तालिबान कैदियों को रिहा न करने के अफगानिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायीद की है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता हफ्ते ही रिवायती जिरगे में फ़रीक़ैन के दरमियान आखिरी 400 कैदियों की रिहाई पर इत्तेफ़ाक़ राय हो गया था। उनमें बाज़ वो कैदी भी शामिल हैं जिन्होंने अफगानों और गैर मुल्कियों पर पुरतशद्दुद हमले किए थे। जिरगे के इनेकाद के बाद से अफगानिस्तान इंतज़ामिया 80 कैदियों को रिहा कर चुकी है, लेकिन अब उसने रिहाई के प्रोग्राम को रोक दिया है। ये 400 कैदी उन 5000 तालिबान कैदियों में से आखिरी थे जिन्हें तालिबान जंगजुओं के कैद में मौजूद 1000 अफगान सिक्योरिटी एहलकारों की रिहाई के बदले में रिहा किया जाना था। कैदियों का यह तबादला अमेरिका की सालसी में इस साल के अवाइल में हुए एक मुआहदे के तहत किया जा रहा है। अफगान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक अफसर ने खबर रसां एजेंसी AFP को बताया कि आज किसी भी कैदी को रिहा करने का कोई मंसूबा नहीं है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के तर्जुमान सिद्दीक सिद्दीकी का कहना था कि दो मुल्कों ने 400 कैदियों में से कोई 6 या 7 कैदियों के बारे में अपनी तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि अफगान हुकूमत उन कैदियों के हवाले से तशवीश को दूर करने के सिलसिले में अपने पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रही है। सिद्दीकी ने उन दो मुल्कों का नाम नहीं बताया जिन्होंने तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ताहम हालिया दिनों में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने उन अस्करियत पसंदों को रिहा करने पर एतराज़ात किए हैं जो फ्रांस और ऑस्ट्रेलियाई शहरियों और फौजियों के कत्ल के कसूरवार हैं। सिद्दीकी ने AFP को बताया कि तालिबान कैदियों की रिहाई तालिबान की तरफ से बाज मसाइल की वजह से रोकी गई है। हम उन्हें रिहा कर देंगे, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इकदाम दो तरफा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तालिबान अपने कब्जे में मौजूद अफगान शहरियों को रिहा नहीं कर रहे, लेकिन तालिबान ने इस दावे की तरदीद की है। एक दूसरे के कैदियों को रिहा न करने के इल्जामात नए नहीं हैं। दोनों फरीक कैदियों के तबादले और अमन मुज़ाकरात पर रजामंदी के बाद ही एक दूसरे पर इस तरह के इल्जामात लगाते रहे हैं। इस साल के अवाइल में मुआहदे पर दस्तखत के बाद तालिबान ने वादा किया था कि वो अमरीकी और नेटो की अफवाज पर हमले नहीं करेंगे। ताहम अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज पर उनके हमलों का सिलसिला ताहाल जारी है। नाज़रीन इकराम, मौजूदा हालात में जब भारत खित्ते के अंदर अपनी अजारादारी के ख्वाब देख रहा था, एक तरफ उसे ईरान से लात पड़ी तो दूसरी जानिब अब भारत का बोरिया बिस्तर अफगानिस्तान से भी गोल होने वाला है। अफगान तालिबान का ऐसे मौके पर पाकिस्तान आना और पाकिस्तानी क़यादत को आकर तमाम मंसूबों से आगाह करना इस बात की अलामत है कि अफगान तालिबान पाकिस्तानी हुकाम से मुकम्मल राब्ते में हैं और अफगान अमन अमल के सिलसिले में अमरीका भी पाकिस्तान के कलीदी किरदार को
तस्लीम कर चुका है और पूरी दुनिया भी इस किरदार को तस्लीम कर रही है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि दारुल हुकूमत काबुल में 3 रोज तक जारी रहने वाले लोया जिरगा के इख्तिताम पर 25 निकात पर मुश्तमिल करारदाद मंजूर की गई थी, जिसमें कहा गया है कि रिहाई पाने वाले बाकी मांदा तालिबान असीरों में अगर कोई गैर मुल्की भी शामिल हैं तो उन्हें उन मुमालिक को दोबारा अफगानिस्तान में दाखिल न होने की जमानत पर हवाले किया जाए। करारदाद में तालिबान से तवील मुद्दत के लिए जंग बंदी का मुतालबा करते हुए यह भी कहा गया है कि अब तालिबान भी मजीद ताखीर न करते हुए फौरी तौर पर इंट्रा अफगान डायलॉग का ऐलान कर दें ताकि एक पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान की जानिब कदम बढ़ाए जा सकें। करारदाद की मंजूरी के बाद सदर अशरफ गनी ने बाकी मांदा तालिबान असीरों की रिहाई का हुक्म दे दिया। वाज़ेह रहे कि इमसाल 29 फरवरी को अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत काबुल हुकूमत को 5000 तालिबान असीरों को रिहा करना था। अब तक 4600 कैदियों को रिहा किया जा चुका है, जबकि बाकी मांदा 400 कैदियों के संगीन जराइम में मुलविस होने पर उनकी रिहाई लोया जिरगा की मंजूरी से मशरूत की गई थी। अब ये शर्त पूरी हो चुकी है और इसीलिए अफगान कौमी सलामती के सरबराह अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि बैनुल अफगान अमन मुज़ाकरात की राह में हायल आखिरी रुकावट भी दूर हो गई है। पाकिस्तान ने लोया जिरगा के इनेकाद और उसमें किए गए फैसलों और मंजूर की गई करारदाद का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अफगान रहनुमाओं को इस तारीखी मौके से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। दुआ भी यही है कि न सिर्फ बैनुल अफगान डायलॉग का सिलसिला जल्द शुरू हो बल्कि ये कामयाब भी ठहरे ताकि हमारे इस पड़ोसी मुल्क में पायदार अमन कायम हो सके, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से यह मौकफ रहा है कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो इसके मुस्बत असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब होंगे। नाज़रीन इकराम, अल्लाह करे कि इस खिते के अमन के बारे में जो सोचा जा रहा है वो पूरा हो जाए, लेकिन इस खिते और खसूसी तौर पर अफगानिस्तान की तारीख एक अलग जिहत की तरफ इशारा करती है। इस अम्र की जानिब के अफगानिस्तान में अमन के क़याम की इससे पहले भी कई कोशिशें हो चुकी हैं जिनके नताइज से हम आशना नहीं है। मेरे ख्याल में बुनियादी गलती आज भी वही की जा रही है जो 1988 में सोवियत अफवाज के इनखिला के वक्त या उसके बाद की गई थी। इस वक्त भी अफगान कुव्वतों को उनके हालात पर छोड़ा गया था और आज भी अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि उसे अफगानिस्तान से निकलने का रास्ता मिल जाए। बाद में अफगानिस्तान के साथ जो कुछ भी होता है ये उसकी बला जाने। नाज़रीन इकराम, पिछले सालों में 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत फौजों का इनखिला भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि मगरबी प्रेस ने अफगानिस्तान में अगली हुकूमत के क़याम के बारे में चेमगोइयां और क्यास आराइयां शुरू की थी। अफगानिस्तान में नजीबुल्लाह की हुकूमत थी, लेकिन सोवियत अफवाज के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदीन के मुख्तलिफ गिरोह भी अफगानिस्तान में खुद को इक़्तिदार के हकदार समझते थे। इसका नतीजा यह निकला कि वहां एक नई चपकल शुरू हो गई और अफगान सदर नजीबुल्लाह ने कहा कि वो अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए मुजाहिदीन से लड़ेंगे और उनका बुरा हशर कर देंगे। इसके नतीजे में अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई और मुजाहिदीन ने नजीबुल्लाह हुकूमत के खात्मे के लिए कोशिशें तेज कर दी। 1992 में मुजाहिदीन ने नजीबुल्लाह का तख्ता उलट दिया। अमन फिर भी कायम ना हो सका, उल्टा खाना जंगी तेज हो गई। अब मुजाहिदीन के मुख्तलिफ गिरोह एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार थे। नजीबुल्लाह के मुस्ताफी होने के बाद अप्रैल 1992 में मुआहदा पिशावर अमल में लाया गया, जिसके तहत तमाम अफगान पार्टियों को मुत्तहिद किया गया। ताहम गुलबदीन हिकमत यार की हिजब इस्लामी इस मुआहदे का हिस्सा न बनी और इसकी जानिब से काबुल पर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने 1-2 बार काबुल पर कब्जा करने की कोशिश भी की, लेकिन पसपा कर दिए गए। इस तरह मुआहदा पिशावर पर भी पूरी तरह अमल ना हो सका। जून 1992 में शेड्यूल के मुताबिक बुरहानुद्दीन रब्बानी को अफगानिस्तान का सदर बनाया गया, लेकिन मसला फिर भी हल ना हो सका। मुजाहिदीन के इख्तिलाफात दूर ना हो सके। 1994 में तालिबान ने दोबारा ताकत पकड़ ली और 26 सितंबर 1996 में वो काबुल पर काबिज हो गए। 27 सितंबर 1996 को तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की हिफाजत में रहने वाले नजीबुल्लाह को तशद्दुद के बाद सरेआम फांसी दे दी। 1996 से 2001 तक अगरचे अफगानिस्तान में तालिबान के जेर कंट्रोल इलाकों में सूरत हाल कुछ बेहतर रही, लेकिन अफगानिस्तान के बाकी हिस्सों में खाना जंगी का समा रहा।
इस दौरान 9/11 का वाकया रूनुमा हुआ और उसके बाद के वाकयात तो माजी करीब की तारीख हैं, किसी के भी ज़हन से वो खत्म नहीं हुए होंगे। चुनाचे ये सवाल अहम है कि अगर माजी में अफगान कुव्वतें मिलकर नहीं बैठ सकी तो अब कैसे बैठ सकेंगी। अफगान मुज़ाकरात की कोशिशें करने वालों के ज़हन में शायद ये सवाल मौजूद हो, मुमकिन है मौजूद ना हो। इस सारी बहस का मकसद ये बावर कराना है कि माजी वाली गलती दोबारा ना दोहराई जाए। अफगानिस्तान में पायदार अमन के क़याम तक अमेरिका को फरार ना होने दिया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान की हालिया बर्बादी का जिम्मेदार वही है।